हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपने पास में आरएसईबी की जो वैकेंसी आई हुई है आरयूएनएल की नोटिफिकेशन आपको बोला गया है कि 15 जुलाई के बाद में कभी भी रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मानकर चलो 1 से 2 दिन के अंदर आपके सामने फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो मैकेनिकल की आपकी पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए केवल और केवल आरयूएनएल के अंदर पोस्ट है जो कि 110 पोस्ट आपको पहले ही शॉर्ट नोटिफिकेशन के थ्रू बताया गया था। तो आरयूएनएल में जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आपका पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्जाम को लेकर के आप टारगेट कैसे करेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर बीटेक ही अलाउ किया जाता है। जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें अपनी आरयूएनएल के अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके अंदर 110 पोस्ट है आपके मैकेनिकल के लिए। केवल और केवल बीटेक स्टूडेंट ही अलाउ हैं, यहां डिप्लोमा स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाता है जेई पोस्ट के लिए, ठीक है ना। एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहां पर। कंडक्टिंग एजेंसी या आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है, इसलिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी काफी फास्ट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया चीज इस एग्जाम की केवल और केवल एक सिंगल पेपर होगा, उसके बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ऐसा आपको रेयरली एग्जाम मिलेंगी जिनके अंदर सिंगल पेपर हो और उसके बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अदरवाइज सीबीटी 1, सीबीटी 2 या फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, इस टाइप से मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर यही रहता है। सबसे बहुत एकदम बेहतरीन चीज सबसे इस एग्जाम की केवल और केवल एक पेपर होगा आपका और उसके बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आपका पैटर्न कैसा रहने वाला है एग्जाम का। यहां पर आपको 2 पार्ट के अंदर एग्जाम दी जाएगी। आप पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर यहां पर टेक्निकल वाला जो पार्ट है आपका, उसमें आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम होंगे। केवल और केवल आपके सामने 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन है 2 नंबर का होगा, तो टोटल 120 नंबर तो यहां से हो गए। 60 क्वेश्चन आपको टेक्निकल से पूछे जाएंगे। जो बीटेक के अंदर आपका डिग्री लेवल का सिलेबस है उससे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज्यादा रहेंगे लेकिन यहां पर वेटेज कम रहेगा। क्यों? क्योंकि 80 क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे। 80 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, तो टोटल आपके सामने 80 मार्क्स यहां पर हो गए। तो टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो कितना हो गया? 120 प्लस 80 दैट इज 200 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। पार्ट 1 और पार्ट ए और बी के अंदर आप मान करके चल सकते हो। तो 120 आपके सामने नंबर और 120 में से आपके सामने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 60 क्वेश्चन तो ये हो गए और 80 क्वेश्चन ये हो गए। तो 8 और 6 140 क्वेश्चन आपके सामने। कितना मिनट का टाइम? 120 मिनट का टाइम। 120 मिनट का टाइम, ठीक है ना। और पार्ट ए पार्ट बी में स्प्लिट करके पूछता है दोनों को, इसके लिए सेपरेट टाइमिंग और इसके लिए सेपरेट टाइमिंग। अच्छा, टेक्निकल के अंदर तो मैंने बताया कि आपको डिग्री लेवल पर जितने भी अपने यहां पर सिलेबस आपके चैप्टर के अंदर रहते हैं, पूरा मैकेनिकल का अपना पूरा सिलेबस यहां पर टेक्निकल के अंदर पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? राजस्थान का जीके पूछा जाएगा। अब लास्ट टाइम पर यहां पर 36 मार्क्स का था जिसमें 8 मार्क्स मैथमेटिक्स पूछी जाती थी 11th और 12th क्लास की, वो नंबर भी राजस्थान जीके में ऐड कर दिए थे। तो अब की बार क्या पैटर्न रहता है वो नोटिफिकेशन आने के बाद में अपने पास में क्लियर हो पाएगा। फिलहाल के लिए मान करके चलिए कि अकेला राजस्थान जीके है वो 44 मार्क्स का, ठीक है ना। अदरवाइज आपके पास में इससे पहले जो एग्जाम हुई थी लास्ट टाइम से, जो इससे पहले की एग्जाम थी उसमें 36 प्लस 8 मतलब 36 आपके सामने जो क्वेश्चन थे राजस्थान जीके से और 8 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाते थे 11th क्लास और 12th क्लास की मैथ्स से, ठीक है ना। तो इस बार पैटर्न के अंदर क्या चेंज होता है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन आने के बाद में अपन जो है यहां पर क्लियर बोल सकेंगे। फिलहाल के लिए 44 मार्क्स आप राजस्थान जीके जो लास्ट टाइम का पैटर्न था उसी को मान करके चलो, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया जीके और जनरल साइंस दोनों मिलाकर के 12 आपके मार्क्स रहेंगे यहां पर, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश के 8 और 8 मार्क्स रहेंगे, रीजनिंग से 8 मार्क्स रहेंगे। तो ये कंप्लीट नॉन टेक्निकल है जिसमें आपके 80 मार्क्स रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है ना। अब पहले नॉन टेक्निकल को कैसे टारगेट करना है इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद में टेक्निकल पार्ट को देखते हैं। नॉन टेक्निकल काफी इंपोर्टेंस ज्यादा रखता है। क्यों? क्योंकि यहां टेक्निकल के अंदर तो मान करके चलो आप कि ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे जिनको आप डायरेक्टली एक बार देखा, आपने कोई सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं रखा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़िया से अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप डायरेक्टली टिक कर देंगे। टेक्निकल के अंदर आप स्कोर है वो कितना टारगेट करना है, नॉन टेक्निकल में कितना स्कोर टारगेट करना है उसके बारे में देखते हैं और बाद में इंडिविजुअल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का क्या माइंडसेट बना करके चलना है उसके बारे में देखेंगे।
चलिए यहां पर आपको टोटल जो स्कोर है ये आपके सामने सबसे बिगर चैलेंज रहेगा। आपको देखने में लगेगा कि 115 नंबर लेकर के आने हैं आउट ऑफ 150, 115 नंबर लेकर के आने हैं 120 में से। आपके पास में 60 अगर क्वेश्चन यहां पर अपने पास में दिए जाएंगे तो 57 से 58 क्वेश्चन आपके एज इट इज सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो 115 ये कंपैरेटिवली इजी है, वापस बता रहा हूं ये कंपैरेटिवली इजी है, ये स्कोर करना आपके लिए टफ हो जाएगा। 40 मार्क्स है, ये स्कोर करना टफ हो जाएगा। भले ही से आप राजस्थान के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पर ही, क्यों टफ है उसके बारे में भी जो चर्चा करेंगे। ये 40 मार्क्स गेन करना ये चैलेंजिंग टास्क रहेगा यहां पर, ठीक है ना। टोटल आप स्कोर मान करके चलना, जो लास्ट टाइम का कट ऑफ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मार्क्स स्कोर करके चलना पड़ेगा कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो। उसके लिए मैं यूआर कैटेगरी के अंदर बोल रहा हूं, यूआर के अंदर बॉयज के लिए गर्ल्स की कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाती है, लगभग 10 नंबर तक का फर्क रह जाता है यहां पर गर्ल्स और बॉयज की इंडिविजुअल कट ऑफ के अंदर। तो आपको यूआर कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर जो बॉयज हैं उनके लिए मैं कट ऑफ बोल रहा हूं कि 155 से ऊपर का स्कोर लेकर के चलना आपको 200 में से, नियर बाई यही एक्चुअल के अंदर कट ऑफ भी रहती है। अब इनको टारगेट करने के लिए अपने क्या माइंडसेट बना करके चलेंगे, सबसे पहले नॉन टेक्निकल का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में टेक्निकल का, ठीक है ना। तो 110 आपकी जो सीटें हैं टोटल मैकेनिकल की, जिसके लिए अपने नॉन टेक्निकल का डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। अच्छा, नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको राजस्थान जीके सबसे हाई वेटेज के साथ में लगभग 44 यहां से 44 क्वेश्चन और 44 मार्क्स की, तो यहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर जाते हो तो 40 आपके लिए लेकर के आना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे डिफिकल्ट टास्क यही रहेगी। इसको अपने पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करें तो ये आपका पार्ट है जो स्टैटिक का पार्ट है, ये पार्ट है आपका स्टैटिक का पार्ट है। यहां पर राजस्थान करंट और जो आपके सामने इकोनॉमिक्स है उसमें आर्थिक समीक्षा से, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो लेटेस्ट वाली है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। यहां से जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली इजी आता है, कंपैरेटिवली इजी आता है। मतलब आप आरपीएससी वाले अगर मान लो अभी जो आरपीएससी की एग्जाम हुई है, सेकंड ग्रेड वाली एग्जाम हुई है, वो पेपर आपको देखने की नीड नहीं है, आप जस्ट अधीनस्थ बोर्ड वाले पेपर हुए हैं उनको भी देख करके जाएंगे। वह आपका जो वनपाल वनरक्षक वाला पेपर हुआ है, एलडीसी वाला लास्ट टाइम का पेपर हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया है, ये सारे पेपर भी आप देख करके चलोगे तब भी स्टैटिक के अंदर इनमें से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां आर्थिक समीक्षा है, उसके साथ चैप्टर ध्यान से पढ़ लेना। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा का एक एक डाटा आपको क्लियर रहना चाहिए। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में से सबसे ज्यादा हाई वेटेज के साथ में कंप्लीट आपके सामने 44 अगर क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज केवल और केवल इस सिंगल लास्ट वाले जो आपका आर्थिक समीक्षा करंट वाला पोर्शन है उससे ज्यादा क्वेश्चन पुट करता है। स्टैटिक से इजी क्वेश्चन पुट करेगा और कम क्वेश्चन रहेंगे। स्टैटिक का वेटेज अधीनस्थ बोर्ड वाली एग्जाम की तरह नहीं रहता है। यहां पर अधीनस्थ बोर्ड की आरपीएससी की एग्जाम रहती है, वहां पर स्टैटिक आपसे ज्यादा पूछा जाता है, लगभग आर्थिक समीक्षा के कुछ क्वेश्चन आपके सामने डाले जाते हैं। लेकिन आईबीपीएस यहां पर जो कंडक्ट करवाता है, जो आपकी आरएसईबी की एग्जाम है, वापस बोल रहा हूं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा ज्यादा वेटेज के साथ में पूछी जाती है आपको। राजस्थान करंट और उससे रिलेटेड करते हुए आर्थिक समीक्षा वाला पार्ट है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके के अंदर। स्टैटिक के अंदर अगर आपका पहले राजस्थान की किसी भी नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की हुई है, मान लो आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर लास्ट टाइम पर जो भी सीईटी दी है या फिर अभी भी आप एलडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर वनपाल वनरक्षक के लिए जो भी एग्जाम आपने लास्ट टाइम पर राजस्थान की दी है, तो एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज भी कर दोगे तो कोई इन डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। चाहे राजस्थान इतिहास भूगोल, अभी नए जो जिले बने हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, भूगोल भी, अर्थव्यवस्था, इतिहास, सारा पैटर्न है नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था, इन चारों से मिलाकर के इतना वेटेज नहीं रहेगा जितना अकेला आर्थिक समीक्षा का रहेगा। तो आर्थिक समीक्षा हैवी वेटेज के साथ में पूछी जाती है, ये माइंडसेट रखना। बाकी इनको सोल्ट के अंदर रिवाइज करो। राजस्थान हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डीप देने की जरूरत नहीं है। भूगोल है आपकी, राजस्थान भूगोल को नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना है भाई। सारे जो आपके इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति सबको नए जिलों के अकॉर्डिंग, नए जिले और संभाग के अकॉर्डिंग पढ़ना आपको, ठीक है ना। इसके बाद में इंडिया जीके और जनरल साइंस, इसको सोल्ट के अंदर पढ़ करके चलोगे, सोल्ट समरी फॉर्म के अंदर पढ़ करके चलना है।
शॉर्ट समरी फॉर्म के अंदर पढ़ के चलना है, लेंथी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहां से 12 क्वेश्चन 12 नंबर के पूछे जाएंगे, तो उसमें आपका जनरल साइंस भी आ गया और इंडिया जीके भी आएगा। तो समरी फॉर्म के अंदर इन डीप नहीं जाना है इंडिया जीके के अंदर। यहां पर मैं अगर बुक की बात करूं, मान लो आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो और पेपर कौन कौन से आपको सोल्व करने हैं, अगर पेपर की बात करूं तो जो अधीनस्थ बोर्ड वाले पेपर हैं, जो आरएस एमएसएसबी के जो पेपर है, अधीनस्थ बोर्ड वाले पेपर हैं, जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, जो एलडीसी का पेपर है, जो वनरक्षक वाला पेपर हुआ है आपका, ठीक है ना, और इसके अलावा जो महिला पर्यवेक्षक वाला पेपर हुआ है जस्ट अभी, ठीक है ना, महिला पर्यवेक्षक वाला पेपर हुआ है, वो सब आप देख करके चलो, उनके अकॉर्डिंग नियर बाई क्वेश्चन, क्योंकि वो अभी आप अधीनस्थ बोर्ड भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको आरपीएससी लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड वाले जो क्वेश्चन है उनके नियर बाई आपको यहां पर स्टैटिक वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन फॉर्म करता है स्टैटिक के क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इन पेपर्स को आप देख करके चल सकते हो। और आपने कहीं पर भी अपना पहले मान लो जिस भी नोट से आपने रिवाइज किया है, जहां पर भी आपने नोट से रिवाइज किया है, जो भी बुक आपकी पढ़ी हुई है, चाहे राजस्थान जीके की आपकी आरबीडी की है या फिर दिनवाल पब्लिकेशन की है, या फिर जो भी आपने राजस्थान जीके के अंदर पहले बुक पढ़ी है अपनी, उन्हीं को या फिर आपके नोट्स लिखे हुए हैं तो उनको रिवाइज कर लो। स्टैटिक है, कंपैरेटिवली इजी आएगा, एक बार रिवाइज करने से काम निकल जाएगा। इंडिया जीके और जनरल साइंस है, उसको समरी फॉर्म के अंदर पढ़ना है, इलोंगेटेड नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश है, आपने एलडीसी के लिए प्रिपेयर किया है या बाकी किसी भी एग्जाम के लिए पहले प्रिपेयर किया है, हिंदी इंग्लिश सीईटी के लिए भी आपने प्रिपेयर किया हो, तो आप केवल और केवल यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उससे अकेला हो जाएगा। यहां पर हिंदी और इंग्लिश को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा इन डीप पढ़ के चलने की जरूरत नहीं है। आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक के क्वेश्चन रहेंगे, लगभग ये मानकर चलो हल्का सा आप डीप देकर के चलोगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके चलोगे, निकल जाएगा आपका काम, ठीक है ना। इसके बाद में रीजनिंग को खास करके ध्यान में रखना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है बैंकिंग लेवल की, बैंकिंग लेवल की प्रैक्टिस करनी है, बैंकिंग लेवल की प्रैक्टिस करनी है। जो आपके भले से मैं अगर बोलूं कि जो पजल है और साथ में सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो क्वेश्चंस आपको खास प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है, सबसे ज्यादा टफ लेवल यहीं पर रखता है वो, ठीक है ना। और यहां पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखेगा, 8 यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो 40 मार्क्स के अंदर बहुत बल्क में आपके पास में इंपैक्ट डालने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर ये 44 मार्क्स हैं, मान लो जो मैथ के क्वेश्चन आ जाया करते थे 8 क्वेश्चन, तो वो एक सहूलियत थी, वो एक सहूलियत थी, बेटर ऑप्शन था वहां पर। लेकिन ये आपको 8 नंबर हटा करके 44 अगर क्वेश्चन अकेला राजस्थान जीके कर दिए हैं, तो ये आपको आर्थिक समीक्षा के डाटा एकदम से कंठस्थ होने चाहिए, एकदम से बढ़िया तरीके से तैयार को। सिंपल सी बात है, मान लो जो भी राजस्थान की आपके एग्जाम की पहले तैयारी कर रहे हो, या फिर अब भी सीईटी आने वाली है, जो आपकी 12th लेवल है, ग्रेजुएशन वाली है, दोनों सीईटी आ रही है अभी भी, तो उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वाला पोर्शन तो वैसे भी पैरेलली तैयार है ही, वीडियो पटवार आ रही है भाई, तो इनके लिए जो तैयार कर रहे हो, इतिहास का आपका भूगोल, कला, संस्कृति और राजव्यवस्था जो आपको लेटेस्ट वाली है, वो आपको तैयार करके चलनी है, उनको एक बार वापस से रिवाइज कर लेना राजस्थान वाले, ठीक है ना। और राजस्थान करंट और अर्थव्यवस्था है, आर्थिक समीक्षा ध्यान से पढ़ लेना, क्यों आर्थिक समीक्षा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट करता है, वो डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन पुट करेगा, डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्शन पुट करेगा, और ऑप्शन भी डेटा कैसे फ्लक्चुएट करेगा कि गलती करवानी है, ऐसे वाले क्वेश्चन पुट करेगा। और लेटेस्ट वाले पेपर अधीनस्थ बोर्ड वाले अभी जो हुए हैं, 1 साल वाले पेपर मान करके चल लो, 1 साल के अंदर जितने पेपर हुए हैं लेटेस्ट वाले, उनके आप प्रीवियस ईयर लगा लो, स्टैटिक के क्वेश्चन उनमें से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा कंप्लीट है, वो रीजनिंग पर खास करके बैंकिंग लेवल की तैयार करके चलनी है, ठीक है ना। बाकी यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसको समरी फॉर्म के अंदर तैयार करो। इतिहास पढ़ा हुआ है, भूगोल पढ़ी हुई है, कला संस्कृति है, एक बार फटाफट पलट दोगे, इतने के अंदर राजस्थान जीके का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी यहां पर इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, शॉर्ट फॉर्म के अंदर राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है, उसको तो हमने एक बार डिस्कस भी किया था, 2-3 चैप्टर आपको राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे से हमने किए भी थे। शॉर्ट के अंदर रिवाइज कर लेंगे, कहां पर आपको नीड है वो बता देना आप, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपका नॉन टेक्निकल वाला। अब टेक्निकल पोर्शन, अच्छा टेक्निकल पोर्शन में ध्यान में रख के चलना, राजस्थान में अपने जो भी आपकी जेईएल लेवल की एग्जाम है, उनके अंदर टेक्निकल पार्ट के अंदर सबसे हाई वेटेज मैकेनिक्स का पूछता है, मैकेनिक्स का सबसे हैवी वेटेज पूछता है। भले से आप लास्ट टाइम पर जो डब्ल्यूआरडी वाली एग्जाम हुई थी, आरपीएससी वाली, उसको देख लेना भले से, चाहे राजस्थान जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है
वो अपना डिग्री लेवल डिप्लोमा लेवल एग्जाम करवाता है, उनके पेपर देख लेना। यहां पर रेफरेंस किसको मान करके चलोगे, क्योंकि पेपर तो आपको मिलेंगे नहीं, वो डायरेक्ट यहां पर आपको मार्कशीट अपलोड करते हैं, तो प्रीवियस का डाटा तो आपको मेमोरी बेस मिलेगा, एज इट इज क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं कि आपको लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मिल गया। तो यहां पर क्वेश्चन आपको जो है वो जो अपने अधीनस्थ बोर्ड वाली RS MSSP जो जयन का आपका डिग्री लेवल और डिप्लोमा लेवल दोनों ही देख लेना पेपर, इनके प्रीवियस ईयर के, और साथ के अंदर अपने आरपीएससी की, आरपीएससी आपके जो आईएन की एग्जाम है उन सब के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू, इनको देख करके चल लेना, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि आप खुद ही देख करके चलो कि 60 क्वेश्चन दिए हैं और उनमें से 58 से 59 प्रश्न आपको सही करने हैं। दैट मीन्स कोई एक प्रश्न या 2 प्रश्न मैक्सिमम आप गलत करने की रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। और ये कट ऑफ है, कट ऑफ का मतलब क्या है कि लास्ट कैंडिडेट जो इन पर सेलेक्ट हुआ है इससे ज्यादा नंबर आए हैं, लास्ट वाला जो सिलेक्ट हुआ है वो है कट ऑफ। तो ये एक्चुअल के अंदर कट ऑफ जाती है इतना, ठीक है ना। और हर बार का है, ऐसे नहीं है कि लास्ट टाइम पर अभी वही वैकेंसीज इस टाइम पर ज्यादा है, थोड़ा कंपेयर के अंदर ज्यादा है, 110 वैकेंसीज लास्ट टाइम, मतलब हो सकता है कि मैं सिंगल डिजिट के अंदर भी वैकेंसीज आ जाती है मैकेनिकल की, तो ये तो डबल की बजाय ट्रिपल डिजिट के अंदर है, तो बहुत बढ़िया चांस है, मतलब वरना सिंगल डिजिट के अंदर मैकेनिकल वैकेंसी, इससे लास्ट टाइम आपको भी बताया 25 वैकेंसी आई थी टोटल मैकेनिकल की, इस बार 110 है, तो बढ़िया चांस है यहाँ पर। तो मैकेनिकल के अंदर ये देखकर चलो, यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग में सबको एक एक पेज के अंदर तैयार करना है। मैकेनिक्स, सोम, टोम, एमडी, वाइब्रेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स और एचएम जो हाइड्रोलिक मशीन है, टोटल आपको यहाँ पर 6 चैप्टर, इनको अलग से मान करके चल लो, 8 मान लो आप, उसके बाद में भी आपको एक एक सिंगल पेपर के अंदर कंप्लीट एक सीट के अंदर मैकेनिक्स, एक सीट के अंदर सोम के जितने भी फॉर्मूला हैं, टोम एमडी के जितने भी फॉर्मूला है, वाइब्रेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन के एक एक पेज के अंदर समरी फॉर्म के अंदर पूरा लिख करके चलना है आपको। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रीड किया और टिक लगाओ, ठीक है ना। बहुत कोई कैलकुलेशन का बिल्कुल, आपको टाइम ही कितना, 2 घंटे का टाइमिंग है, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल वाले भी है, 60 क्वेश्चन टेक्निकल वाले भी हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत ज्यादा कोई लेंथी कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा, डायरेक्ट देख के आपको टिक लगाने वाला क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को भी सिंगल पेज के अंदर लिख करके चलो, आपको कास्टिंग से कोई भी न्यूमेरिकल देने वाला नहीं है, ठीक है ना। वेल्डिंग से कोई बहुत बल्कि न्यूमेरिकल, वही आपको गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, या आपके सामने जो वेल्डिंग के एकदम इजी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हिट करने वाले क्वेश्चन देगा। ग्राइंडिंग है, मशीनिंग है, शीट मेटल फॉर्मिंग है, शीट मेटल फॉर्मिंग से बहुत बल्कि क्वेश्चन नहीं आने वाले। मटेरियल साइंस और मेट्रोलॉजी, इनको भले से लेस वेटेज, मेट्रोलॉजी को कम वेटेज के साथ में भी, जितना रेलवे के अंदर प्रिपेयर करते हो उतना मेट्रोलॉजी और मटेरियल साइंस तैयार करने की नीड नहीं है। आपको आयरन कार्बन डायग्राम बेसिक भी आता है, तब भी मटेरियल साइंस का क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। लेकिन बेसिक आपको एटलीस्ट हर का क्लियर होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपको आइडिया ही नहीं है उनके बारे में, अदरवाइज वहां पर आपको जो यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, थर्मल के अंदर बेसिक थर्मो है, पावर प्लांट है, एचएमटी, आरएसी और आईसी, इसको कंप्लीटली सबको सिंगल शीट तैयार करके चलनी है, क्योंकि इनकी सिंगल शीट नहीं है आपके पास में तैयार, तब फिर इतना सिलेबस कवर करना आपकी रेंज के बाहर जाएगा फिर, क्योंकि आपके लिए हो जाएगा कि इतने सब्जेक्ट कैसे तैयार होंगे, ये सारा तो निकल गया ऊपर से ही आपके, ठीक है ना। तो तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर सिंगल पेज के अंदर नहीं, तो बेसिक थर्मो अगर आप एक पेज के अंदर नहीं लिख सकते हो, पावर प्लांट को एक पेज के अंदर नहीं लिख सकते हो, तब प्रॉब्लम है बाद में। अच्छा, इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल में बेसिक क्वेश्चन पूछा आपको ईओक्यू से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्यू से डायरेक्टली क्वेश्शन पूछेगा, कोई बल्कि क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, सिंपल पूछेगा अगर इंडस्ट्रियल में पूछने वाला है, सेम कैड कैम के साथ में। बेसिक आपको तैयार करना, इनको इन डीप नहीं जाना है टेक्निकल के अंदर, ठीक है ना। तो एकदम से बेसिक लेवल पर टेक्निकल को तैयार करके चलोगे, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड वाले हैं और आरपीएससी आईएन के, आरपीएससी आईएन का तो लेवल तो कंपैरेटिवली हाई आपका रहता है, एटलीस्ट अधीनस्थ बोर्ड वाले डिग्री और डिप्लोमा लेवल दोनों क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके चलोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलोगे, और जो भी आपके जेई लेवल की एग्जाम है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर लगा करके चलोगे। मेन फोकस आपका टेक्निकल के अंदर बेस्ट स्कोर करना, और यहां पर नॉन टेक्निकल के अंदर कितना बढ़िया आप खेल सकते हो उसी का गेम है टोटल, क्योंकि 155 नंबर से ज्यादा का स्कोर करना है, वो कट ऑफ है एक्चुअल के अंदर। अब 110 इससे पहले, मतलब अभी लास्ट टाइम 25 वैकेंसी आई, इससे पहले की वैकेंसी की आप बात करोगे 400 450 वैकेंसी आई थी जिस टाइम पर, उस टाइम पर भी कट ऑफ के अंदर कोई बल्क डिफरेंस नहीं था, 140 के अराउंड कट ऑफ तब भी गई है यहां पर। तो 110 वैकेंसी पर आप नियर बाई मान करके चलो कि यही आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी। तो टारगेट आपका
60 क्वेश्चन में से 58 से 59 क्वेश्चन, 58 प्लस क्वेश्चन ही सही करने हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं इस वजह से है, वरना तो इतना स्कोर करना अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जो 80 नंबर है, इनमें से आपको 50% का टारगेट लेकर के चलो कि 50% मुझे लाने, और 50% कहां से लेकर के आओगे? हिंदी इंग्लिश के अंदर स्कोर करोगे, रीजनिंग के अंदर आप बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन कर लोगे तो पॉसिबिलिटी है कि 8 में से आप 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बढ़िया से सही करके आ जाओ, ठीक है ना। इंडिया जीके के अंदर समरी फॉर्म में सोल्ट के अंदर पढ़ना है, बहुत ज्यादा इन डीप जाने की जरूरत नहीं है। कोई इन डीप क्वेश्चन आता है तो उसको स्किप करना है, जनरल साइंस से बेसिक क्वेश्चन आएंगे उनको सही करके ही चलना है। इसके बाद में राजस्थान जीके में अगर स्टैटिक वाले पोर्शन में कोई भी क्वेश्चन आया तब एकदम इजी लेवल आएगा। जैसे लास्ट टाइम पर अगर मैं 2021 की बात करूं तो उदय सिंह मोटा राजा किसको बोला जाता है? उदय सिंह को। डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैटिक कंपैरेटिवली इजी रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे के डाटा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है यहां पर, ठीक है ना। तो भले से 2 बार 3 बार जितना भी रिवाइज करना पड़े, और टाइमिंग कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलता इसके लिए। अब जैसे नोटिफिकेशन का टाइमिंग है, नोटिफिकेशन बोला गया था आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 15 जुलाई के बाद में, तो हो सकता है 2-4-5 दिन के अंदर अभी आपका जो है अभी जस्ट कल भी स्टार्ट हो जाए, आज भी एट द आप मानकर चल सकते हो कि भैया आप सेशन कंप्लीट करो, इसके बाद में आप जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हो तो नियर बाई अभी आने वाले हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद में आपको मानकर के चलो अक्टूबर के अंदर की एग्जाम डेट, डायरेक्ट एग्जाम डेट, अक्टूबर के अंदर आपकी डायरेक्ट एग्जाम डेट, और विद इन द मंथ यहां पर रिजल्ट भी डिस्प्ले। कोई ऑब्जेक्शन यहां पर नहीं है कि भाई आपको रिस्पॉन्स शीट दी आप ऑब्जेक्शन करोगे, इनमें इन्होंने जो माना है वही सही बोल करके चलते हैं कि भाई डायरेक्ट मार्कशीट अपलोड की जाती है। इसी वजह से प्रोसेस भी फास्ट है, डायरेक्ट मार्कशीट अपलोड। ऑब्जेक्शन है नहीं है आपसा कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपका यहां पर मार्कशीट अपलोड करेंगे और डायरेक्ट डीवी का कॉल आएगा, ठीक है ना। तो आप ये मानकर के चलो कि दिसंबर से पहले पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं, इतना फास्ट प्रोसेस है। तो और पेपर भी केवल और केवल एक है। कितने आपको ऐसे टोटल पेपर मिलेंगे जिनके अंदर एक पेपर देना है और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, तो एक सिंगल पेपर के बेस पर आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल रही है यहां पर। तो सबसे बढ़िया यहां का कि पेपर केवल और केवल एक है और उसके बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है ना। तो ये सबसे प्लस पॉइंट आप मान करके चल सकते हो यहां पर, ठीक है ना। और 6 महीने के अंदर अंदर डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग है, दिसंबर से पहले पहले डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपको, सिंपल, ठीक है ना। तो यहां पर अक्टूबर में एग्जाम डेट होगी तो 2-2.5 महीने आप मान करके चल सकते हो कितना का आपको टाइम मिलेगा। इसी टाइम के अंदर टेक्निकल को पूरा रिवाइज करना है और राजस्थान जीके को किस टाइप से प्रिपेयर करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, इनके अलावा आपको किस टाइप की हेल्प की नीड है, ठीक है ना, कि अलग से कोई डेडिकेटेड बैच लाया जाए जो अकेला मतलब अपना जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए आरयूएनएल के लिए अकेला कोई डेडिकेटेड बैच हो, उसका नीड है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। आपका अकेला टेक्निकल की नीड है, अकेला नॉन टेक्निकल की नीड है, या फिर दोनों की नीड है, क्योंकि यहां पर आप जो राजस्थान की अपनी नॉन टेक्निकल एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग नॉन टेक्निकल प्रिपेयर नहीं करना है, उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तब आप स्टैटिक पर ज्यादा फोकस करोगे, और स्टैटिक पर फोकस ऑप्टिमम लेवल पर करना है, इन डीप नहीं करना है वहां पर, ठीक है ना। तो एक टारगेट बना करके आपको स्टडी करनी है। जिनको भी नीड है, मान लो आपको कि भाई कंप्लीट आपके सामने डेडिकेटेड बैच हो, डेडिकेटेड बैच हो जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कंप्लीट बैच हो, या फिर अकेला टेक्निकल का हो, नॉन टेक्निकल तो आप प्रिपेयर कर लोगे, अकेला टेक्निकल का हो, या फिर नॉन टेक्निकल साथ के अंदर टेक्निकल के दोनों हो, किस टाइप का आपको नीड है। और बुक के लिए मैंने आपको बताया आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है, तो आपके जो टेक्निकल के नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करो बढ़िया से। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान करंट अफेयर में मुंबल से कर लेना, या फिर आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी राजस्थान जीके वाली पढ़ रहे हो, आप भले से कोई अपना जो है यूट्यूब के थ्रू सेशन के थ्रू कवर कर रहे हो, बुक के थ्रू मान लो मुंबल से पढ़ रहे हो 2 महीने वाली या 6 महीने वाली, तो उससे कवर कर लो, या फिर आप खुद जो यूट्यूब के थ्रू कर रहे हो तो वहां से करते रहो करंट अफेयर का, ठीक है ना। साथ के अंदर इकोनॉमिक सर्वे है उसको ध्यान से पढ़ लेना, लेटेस्ट वाले को, ठीक है। तो इस टाइप से आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, और साथ के अंदर रीजनिंग, इन सबको लेकर के चलना है। 80 मार्क्स हैं आपके, यहां पर जितना मैक्सिमम स्कोर कर दिया वो डायरेक्ट आपको सिलेक्शन के अंदर इंपैक्ट डालेगा, ठीक है ना। तो ये अपना कंप्लीट पैटर्न रहेगा यहां पर, और इनको आपको टारगेट लेकर के चलना है 155 आउट ऑफ 200, जिसके अंदर 115 का टारगेट आपको, 115 कट ऑफ है, ये वापस बोल रहा हूं कट ऑफ है ये, तो ये टारगेट इससे ऊपर ही रहना चाहिए आपका। और यहां पर 50% चैलेंज है अपने आप के अंदर, ठीक है ना, चैलेंज है 50% यहां पर।
ठीक है, तो ये सारा पैटर्न है जो अपना अधीनस्थ बोर्ड का रहता है। और किस टाइप का आपको हेल्प की नीड है, कंप्लीटली डेडिकेटेड बैच की नीड है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, जिस भी टाइप की आपको हेल्प की नीड है, मान लो डेडिकेटेड बैच लाया जाए, बढ़िया वैकेंसी है, प्योर मैकेनिकल की 110 वैकेंसी है आपके सामने, कोई भी भले से रेलवे हो चाहे एसएससी हो, प्योर मैकेनिकल वैकेंसी तो कहीं पर नहीं रहती है, टोटल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिला करके रहती है, यहां पर अकेला मैकेनिकल की वैकेंसी है, ठीक है ना, तो बहुत प्लस पॉइंट है। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तब कंप्लीट अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसी भी टाइप का आपको नीड है, हेल्प की नीड है, बुक्स कौन सी आपको हेल्प करेंगी, उन सब के रिगार्ड कोई भी आपको माइंडसेट के अंदर कुछ भी जो क्वेश्चन आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।